ज्योति में सदा रहने वाला मनुष्य में तूने जन्म दिया, इस यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, इस यीशु जग में तू आएगा। Thank you.
सुना शांति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना यीशु दया का
धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अपने मन अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु जी मेरे लिए, मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। प्रभु आपका वचन कहता है कि जिस घर में भी प्रभु अगर एक भी विश्वासी होगा तो प्रभु जी वो घर प्रभु जी बल्कि उसका पूरा घराना मेरे परमेश्वर तेरे द्वारा उसको बचाया जाएगा प्रभु जी। यस लॉर्ड, धन्यवाद खुदावंद।
मसीह से
यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते हो तुम्हारे लिए खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नहीं प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर की माँ की रही वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या है धन्य जिसने अपने कर्कश को उनसे भर लिया हो, फाटक के पास सबों से बातें करके संतोष दिलाने का। नीति वचन 20। दाग मधु इकट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है, जो उस पर रोष करता है वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूर्ख झगड़ने को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। बढ़ते बढ़ते बटखरे और बढ़ते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तो रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो चतुराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेलजोल ना रखना। जो अपने माता पिता को खोजता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता है वह तुझको छुड़ाएगा। बढ़ते बढ़ते बटखरों से यहोवा घृणा करता है, और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। जो मनुष्य बिना विचार किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गति संभलती है। जवानों को गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं। चोट लगने से जो घाव होता है वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है।
परमेश्वर के कलाम का। और आज जो वचन परमेश्वर हमें देना चाहते हैं वो है गलातियों के नाम पत्री, उसका 6 अध्याय और 11 से 16 वचन हम देखेंगे आज। पेज नंबर है 263। Galatians chapter 6 and verse 11 to 16। निकालिए तो करें। अंतिम चेतावनी और अभिवादन। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? अंतिम चेतावनी और अभिवादन। हालेलुया। हालेलुया। ये हम समझ लें कि जो समय आज है, इस समय के हिसाब से ये हमारे लिए और जो भी परमेश्वर के लोग हैं उन सब के लिए ये अंतिम चेतावनी है। अंतिम चेतावनी कब दी जाती है? चेतावनियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन अंतिम चेतावनी कब दी जाती है? जब लगे कि इसके बाद जो है ना, अगर ये बाउंड्री पार हो गया ना तो फिर वापस आना असंभव होगा। एक बार गड्ढे में गिर गए या पुल पर से, मान लो कि कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई पुल पर से गिरा, तो क्या वो जिंदा बचेगा? तो इसलिए उससे पहले उसको चेतावनी दी जा सकती है। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस ये लिख रहे हैं अंतिम चेतावनी, जो उस समय के हालात थे और जो आज के भी हालात हैं उसके अनुसार वो एक चेतावनी दे रहे हैं कि इस बाउंड्री लाइन को पार मत करो। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखते हैं कि देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। ये पत्री उन्होंने अपने हाथों से लिखी थी। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या है वचन कि जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक रिवाज के विषय में है, एक सांसारिक और शारीरिक चिन्ह के विषय में है, जो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राचीन काल में यहूदियों के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को ये एक चिन्ह ठहराया था कि जो भी मेरे लोग हैं, जो भी मेरी प्रजा कहलाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? इस चिन्ह को मानेंगे, ये चिन्ह वो अपने आप में रखेंगे, है ना? हालेलुया। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद उनके चेलों के ऊपर कितना सताव आया था। ये हालत था कि वो लोग, जब प्रभु का क्रूस हुआ उसके तुरंत बाद जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं देखते हैं
कि उनके चेले डर के मारे एक कमरे के अंदर बंद थे और बाहर निकलते नहीं थे। ऐसा खराब परिस्थिति था। क्यों डर रहे थे? क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग जो थे वो यहूदी थे, और यहूदी अपने आप को एक घमंड में जीते थे कि हम क्या है, अब्राहम के संतान हैं, और अब्राहम ने परमेश्वर से बातें करी। अरे भैया, अब्राहम ने परमेश्वर से बातें करी तो वो तो चले गए संसार से, लेकिन तुम उनके बच्चे हो, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने परमेश्वर से बातें करी है, या परमेश्वर ने तुमसे बात किया है या कर रहा है क्या? तो वो जो झुनझुना है वो उस जमाने का, वो झुनझुना लेके घूमने से थोड़े तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं होगा ना। मान लो कि हमारे परदादा ये जो थे, उनके समय में आज से 100 साल पहले न तो काम करने की जरूरत थी, लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम थी, न कोई सोच सपाटा था, तो उनका जो है 1 पैसे आधा पैसे में काम चल जाता था। अब आज तो 1 पैसे आधा पैसे चलता भी नहीं है मार्केट में। तब जैसा उनका जीवन था वैसा जीवन, और उतने कम रिसोर्सेज में हमारा जीवन चल जाएगा क्या? या आज किसी का जीवन चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता है ना। आज तो आज के हिसाब से है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए क्रूस पर अपनी जान दी कि ताकि लोग उन व्यवस्थाओं से छूट जाएं, जिन व्यवस्थाओं में फंस के लगता था कि ये न करो, वो न करो, ये न छुओ, वो न खाओ, वो न पियो, उधर मत देखो, इधर मत सुनो, उन सब से छूट जाए और आजाद हो जाए उन व्यवस्थाओं के कुचक्र से, उसके जाल से। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन तमाम व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया। तो जब उन्होंने कहा कि जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, तो अब यहूदियों को लगने लगा कि ये कैसे होगा, फिर तो मेरी दुकानदारी ही खत्म हो जाएगी। फिर जो हम बड़े बड़े चोला धारण करके जो घूमते हैं, बड़े बड़े जो कंठा ले लेके जो हम घूमते हैं, और जिसको मर्जी होता है मरवा देते हैं, जिसको मर्जी होता है दंड दिलवा देते हैं, जिसको मर्जी होता है जिसके जीवन के साथ मन होता है खेलते हैं हम, वो तो सारे, हमारा तो महत्व भी खत्म हो जाएगा। फिर अगर यीशु मसीह का महत्व हो गया तो हमारा तो महत्व खत्म हो जाएगा ना। मान लो कि भारत में अगर एक ही प्रधानमंत्री हो जाए और कोई भी किसी भी राज्य में कोई मुख्यमंत्री ना हो और बाकी कोई भी मंत्री ना हो, तो क्या होगा? केवल प्रधानमंत्री का ही महत्व रहेगा ना। फिर तो ये जो राज्य की जो सरकारें हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, सबके सब महत्व खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे, बैर करते थे उनसे। आज भी जो मसीह लोगों से बैर करते हैं उसका यही कारण है कि यहाँ दुकानदारी के लिए जगह नहीं है। अगर वास्तव में हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमें किसी दुकान की, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास की जरूरत है जो यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, और उसी के द्वारा उद्धार पाते हैं। उसी के द्वारा हमारा जीवन उस आशा में चलता है, उस ज्योति में चलता है जो प्रभु ने हमें ठहराए हमारे लिए। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि उस समय भी बहुत से लोग थे, चेलों में से भी कुछ थे जो सोचते थे कि अगर ये चिन्ह अगर हो जाए ना तो हम भी जब जरूरत पड़ेगा तो हम तो कह देंगे कि यहूदी हैं, तो हम सताए नहीं जाएंगे। सिर्फ इसलिए वो क्या करते थे, उस रिवाज को, वो जो संसारिक एक चिन्ह था, उस चिन्ह के लिए वो दबाव बनाते थे कि खतना करवाएं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि गैर विश्वासियों में ही ये है, ये विश्वासियों के अंदर भी हम देखते हैं
कि लोग चोला को महत्व देते हैं, लोग गले में बड़े बड़े ताबीज लगा के चलते हैं, उसको महत्व देते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर को महत्व देते हैं, बड़े बड़े नाराओं को महत्व देते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को कहां छोड़ देते हैं ये पता नहीं चलता है। कितने लोगों से हमारी खुद बहस हुई होगी इन बातों को लेकर के। क्योंकि वो वही मानते हैं, संसारिक चिन्हों को महत्व देते हैं, संसारिक रिवाजों को महत्व देते हैं, लेकिन जो प्रभु ने ठहराया हमारे लिए कि सत्य और धार्मिकता से चलना, वो सत्य और धार्मिकता को छोड़ देते हैं पीछे। हालेलुया। मैं कहता हूं कि अगर मैं विश्वास में हूं, अगर प्रभु का डर रखता हूं, भय रखता हूं, तो उसके बाद यदि मैं चोला भी पहनता हूं ना, तो चोला भी हमारे लिए शोभा का काम कर सकता है। और हम चाहे बड़ा सा क्रूस लटका के चले गले में, तब भी जो है वो हमारे लिए एक शोभा का काम दे सकता है, क्योंकि हम अंदर से विश्वासी हैं। लेकिन अगर अंदर से हम विश्वास में कमी है हमारे में, हम प्रभु के वचन को पूरी तरह से महत्व नहीं देते हैं, और ये सब बाहरी काम अगर हम करते हैं, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रभु मन को देखते हैं, प्रभु तन को नहीं, मन को देखते हैं। हालेलुया। आप देखो कि उन्होंने जो जिस उजियाले की बात कही है कि जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो ज्योति में चलेगा और अंधकार में न चलेगा। तो जब ज्योति में चलेगा, तो ज्योति में चलने का क्या मतलब है कि हमारे हृदय में वो ज्योति होगी जो हमें सही और गलत का भेद बताएगी। लेकिन वो होगा कैसे? वो तो जो प्रभु की आज्ञाएं हैं उसी के हिसाब से हम सब चीजों को तोल सकते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा, और क्या ये इस वचन के अनुसार खरा उतरता है या नहीं उतरता है। बस हमारे पास जांचने का ही तरीका है। अगर प्रभु के वचन के अनुसार वो है तो हमारे लिए वो फायदे का है, और अगर प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है तो वो फायदे के लिए नहीं है, वो सिर्फ संसार के लोगों को दिखाने के लिए है। हालेलुया। ये तमाम चीजें क्या है? इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो खतना कराने वाले हैं वो स्वयं व्यवस्था पर नहीं चलते हैं। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि हम एक प्रजातांत्रिक संवैधानिक देश में रहते हैं, और हमारे देश में हर एक बातों के लिए संविधान में व्यवस्था है कि हमें किन कर्तव्यों को पालन करना है और क्या क्या हमारे अधिकार हैं। मान लो कि राष्ट्रीय चिन्ह हैं, बहुत सारी चीजें हैं, प्रतीक हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए। तो मान लो कि जैसे राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसका हम आदर करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको अगर हम सड़क पर ले जाके और उसकी मान लो मार दें हम उसको, तो क्या हम पर देशद्रोह नहीं लगेगा? क्योंकि हम एक चीज को मान्यता दे रहे हैं लेकिन दूसरे चीज को तो नहीं मान रहे हैं। लेकिन एक ही चीज तो नहीं है ना। संविधान में बहुत सारे प्रतीक और चिन्हों को जो है हमें आदर करना एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है। तो मान लो कि एक कर्तव्य का तो पालन कर रहे हैं, बाकियों का नहीं कर रहे हैं, तो हम सही नागरिक तो नहीं ठहरेंगे ना, दोषी तो हम तब भी ठहरेंगे। तो हम यदि सब चीजों को मानते हैं तब जाके हम एक सही नागरिक ठहरेंगे। इसी तरह से केवल एक खतना जो एक चिन्ह है उसको मान लेने से व्यवस्था पर चलने वाले नहीं हो जाएंगे। व्यवस्था पर चलने का मतलब है कि व्यवस्था की सारी बातों को मानना, A to Z जो भी व्यवस्था के अंदर दिया गया है, जो
मूसा को परमेश्वर ने दिए थे पट्टी पर लिख करके, वो सारे के सारे व्यवस्था हमको मानना पड़ेगा। अगर हम सारे व्यवस्था को मानते हैं तभी ये चिन्ह हमारे लिए सही ठहरेगा। नहीं तो अगर हम 4 व्यवस्था में लिखी हुई 10 बातों में से 2 बातों को तो मान लिए, 8 बातों को नहीं माने, तो फिर तो हमने व्यवस्था को नहीं माना ना। अगर एक बात भी हम नहीं मानते हैं तो भी सारी व्यवस्था को हम नहीं मानते हैं, है ना। मान लो एग्जाम में हमने 10 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए और एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो फेल ही हुए ना, पास तो नहीं हुए ना। पास तो तब होंगे जब 10 सब्जेक्ट में हम पास होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा एक सब्जेक्ट में भी फेल होना मतलब 10 सब्जेक्ट में फेल होने के बराबर ही है। तो यही कह रहा है यहाँ पर ये वचन, हमें यही समझा रहा है कि हमारा जो काम है वो केवल बाहरी दिखावा नहीं हो। आप देखो कि लोग चंदा देते हैं किसी भले काम के लिए, तो चंदा दिए या नहीं दिए वो तो खैर हो जाए, लेकिन बड़े बड़े पोस्टरों पर नाम उनके पहले लिख दिए जाते हैं कि ताकि लोग उनको जाने कि वो कितने बड़े दानी हैं, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए दान देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उन लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं, वो परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी उनको दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए वो काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि वो जानबूझ करके कुछ लोग इसलिए ऐसा करवाते हैं कि ताकि वो लोगों के सामने अपनी बड़ाई कर सके कि देखो मैंने क्या किया। उसको भी एक चिन्ह में जो है ढाल दिया, उसको भी संसारिक बना दिया। बहुत आज्ञाकारी चेला है। अरे भाई चेला किसका बनना है? यहाँ तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम धरती पर किसी को भी अपना गुरु न कहना और न पिता कहना। तुम्हारा एक ही गुरु और एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हालेलुया। धरती पर क्या है? प्रत्येक मनुष्य उसी की संतान है। सबको एक काम सौंपा गया है और वो काम पूरा करना है इसको। हालेलुया। आप देखो एक बच्चा जब बिल्कुल छोटा सा होता है तो आजकल क्या है, प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में भेजा जाता है। वहां पर भी कुछ टीचर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं जो उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं। बच्चे को ऐसे बैठो, ऐसे खाना खाओ, ऐसे खेलो, ऐसे दौड़ो नहीं, ऐसे फिसल जाओगे, ऐसे ये करोगे। तो वो भी तो सिखाने वाला है ना, वो भी तो गुरु ही कहा जाएगा। अगर इस हिसाब से अगर कहें तो टीचर ही है वो भी, क्योंकि वो कुछ टीच करता है, कुछ सिखाता है। फिर जब उसमें से निकलता है तो एक छोटे क्लास के स्कूल में जाता है जिसमें नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी होता है। इस तरह से आप देखो एक आदमी अगर, मैं कह रहा हूँ कि अगर पीएचडी करता है या कोई डॉक्टरी करता है या इंजीनियरिंग करता है तो पूरे उसके एजुकेशन लाइफ में कितने टीचर आते होंगे? क्या वो सारे टीचरों को घूम घूम के देखता होगा? अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ कि मान लो कि कोई व्यक्ति एमबीबीएस कर लिया तो प्ले स्कूल के टीचर जो कुछ सिखाए थे उससे वो कितना आगे निकल चुका है? सोचने की बात है। तो क्या करेगा? तो जाके फिर प्ले स्कूल में जो है टीचर के पीछे पीछे फिर चलने लग जाएगा। जीवन अनवरत चलते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। हमेशा हम दूध पीते बच्चे नहीं रह सकते हैं कि हमें जरूरत है कि हमें कोई गोद में उठाए और हमें बोतल मुंह में लगाए।
हालेलुया। तो लोग ऐसे ही हैं संसार में, और चाहे कोई भी हो, चाहे गैर विश्वासी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे सिखाने वाले हो, उसमें सब सच्चे नहीं हैं और सब मनुष्य ही हैं। इसलिए जो भी मनुष्य होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। बस एक परमेश्वर है जो पूरा है। इसीलिए हमें हर एक चीज को वचन के अनुसार देखना है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यहाँ संत पौलुस जो कि एक शिक्षक हैं, जो हम जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्राचीन काल में प्रभु के नाम को फैलाने वाले और परमेश्वर की कलीसियाओं को बनाने वाले, लोगों को शिक्षा देने वाले, और आज तक अगर देखा जाए तो प्रभु की शिक्षा सबसे ज्यादा शिक्षा देने वाला संत पौलुस ही है, जिसकी इस पत्री को हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वो भी क्या कह रहा है कि ऐसा न हो कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं कि भैया आपका जो ये जो चोला जो है ना बहुत ही बढ़िया है, कितना चमकदार चोला है, और ये जो इस पर रस्सी आपने बांध रखा नहीं, कहां से खरीदा था ये रस्सी? ये चुन्नी तो और भी बढ़िया है, इस पर आप बहुत तगड़े लगते हो। यहां संत पौलुस कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए जो घमंड का कारण है ना वो सिर्फ एक ही है, मसीह का क्रूस, जिसके कारण मैंने उद्धार पाया है, जिसके कारण मैं जिंदा हूं, जिसके कारण मैं शांति पाता हूं, जिसके कारण मेरे जीवन में आनंद है, और जिससे हमेशा हमें एक आशा रहता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और ये जो चिन्ह है ना, कौन सा चिन्ह? क्रूस। बस यही एक चिन्ह है जो हमारे लिए एक द्वार है। हालेलुया। जिस द्वार से हम सब कुछ पा सकते हैं, जिस द्वार से हमें सब कुछ मिल सकता है। बाकी और जितने भी बातें हैं, आज मैं बहुत ही अच्छा कुर्ता सिला लूं, पजामा सिला लूं, कितना भी बढ़िया से बढ़िया जो है बेल्ट ले लूं, छाता ले लूं, जूता ले लूं, पर क्या वो मेरे जीवन भर काम आएगा? कुछ दिनों में सब के सब पुराने हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, फट जाएंगे, चिथड़े हो जाएंगे सब। लेकिन मैं जब तक जीऊंगा तब तक मुझे याद रहेगा, और उसके बाद भी जो प्रभु ने वादा किया है कि वो हमें अपने राज्य में ले जाएगा, अपने अनंत जीवन में ले जाएगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा पहनावा है जो हमने पहन लिया होगा। जिस दिन हमने मसीह को पहन लिया, हमारे लिए वही एक पहरावा हो गया। बाकी सब पहरावा आते जाते रहते हैं, उसका महत्व कम है, ना के बराबर है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या है? क्रूस का महत्व है। हालेलुया। तो हमें संसार के मनुष्यों की तरफ नहीं देखना है कि संसार के मनुष्य हमसे क्या चाहते हैं, हमसे किस बात पर खुश होते हैं, किस बात पर नाराज होते हैं, और हम ऐसा क्या करेंगे कि वो खुश होंगे। नहीं, हमारा काम है परमेश्वर को खुश करना। संसार के लोगों में अगर आज समझ होगी तो आज जिस बात पर नाराज होते हैं, कल हो सकता है उसी बात को समझ में आए तो उनको पता लगे। और अगर नहीं समझना चाहते हैं तो प्रभु के हाथ में सब है। हमारा काम नहीं है किसी के लिए कुछ अपनी तरफ से कोई दबाव या कोई बोझ देना या कोई बल प्रयोग करना, ये सब काम हमारा नहीं है। हमारा काम है प्रभु के ऊपर विश्वास योग्य बना रहना। जैसा वो विश्वास योग्य है वैसे हम भी विश्वास योग्य बने रहे। कि वो हमसे क्या चाहता है, मनुष्य क्या चाहता है, वो बात और है।
ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि मनुष्यों को हम नाराज कर दें, सबको, पूरे दुनिया को हम नाराज कर दें, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि मनुष्य जो चाहता है हमसे कि हम ऐसा करें और वो खुश हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये करने के पीछे हम प्रभु की किसी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं या प्रभु के वचन का हम उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम मनुष्यों की खुशी को किनारे कर दें, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे खुशी का। लेकिन हाँ, यदि प्रभु के वचन के अंदर है तो हमारा ये भी काम है कि हम किसी को नाराज ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने इसी संसार में रहने के लिए हमें बनाया है। और जितने भी सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है, चाहे मनुष्य हो चाहे और कुछ हो, सब उसी एक ही परमेश्वर के बनाए हुए हैं। किसी को किसी और परमेश्वर ने नहीं बनाया है, कोई चार परमेश्वर नहीं है। जिस परमेश्वर ने घास को बनाया है उसी परमेश्वर ने हाथी को भी बनाया है, और जिसने बरगद के पेड़ को बनाया है उसी ने पीपल के भी पेड़ को बनाया है। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम आदर सबका जरूर करें, हमें किसी का अनादर नहीं करना है, किसी की अवहेलना नहीं करनी है, लेकिन सबसे मुख्य में रखना है कि प्रभु हमसे नाराज ना हो, प्रभु के वचन का हम वायलेशन न करें। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो हमें ध्यान रहता है कि कहीं ट्रैफिक रूल हम तोड़ न दे, या सामने जो है ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो और हमारा चालान काट दे, है ना। तो इसी तरह से, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि रोड पर चलना हम छोड़ देते हैं ट्रैफिक पुलिस के डर से, है ना। लेकिन क्या है कि हम ट्रैफिक रूल को जानते हैं तो उसके अंदर उसका पालन करते हुए हम चलते हैं, तो फिर हमें कोई डर और भय नहीं रहता है कि ट्रैफिक पुलिस भी हमें कोई दंड नहीं देंगे, क्योंकि हम कोई किसी भी ट्रैफिक रूल को हमने तोड़ा नहीं है, तो हमें दंड किस बात का मिलेगा। इसी तरह से यदि परमेश्वर के वचन में हम हमेशा रहते हैं, हर काम हम परमेश्वर के वचन के अंदर रह के करते हैं, तो हमें इस संसार या किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बात से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके वचन का हम पालन करते हैं वह स्वयं हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि हमेशा बनाए रखता है। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हालेलुया। क्या कह रहा है कि न तो वो चिन्ह वाला न ही बिना चिन्ह वाला, दोनों में से कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन जो नई सृष्टि है, यानी कि क्या कहता है वचन कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तो जो मसीह यीशु को अपना सब कुछ मान लिया है वो सब कुछ है, और मसीह उसके लिए सब कुछ है, और वो मसीह के लिए भी कभी तो उसने वादा किया है कि दूध पिलाती माता तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। हालेलुया। और हमसे गलतियां भी होती है, अपराध भी होते हैं, तब भी वो छोड़ता नहीं है कभी हमें कि जा तूने गलती करी है ना, जा इस पुल पर से गिर जा तू नीचे, तेरे टांग हाथ टूट जाए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नौबत भी आता है ना, तो परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। बहुत गलती हमसे हो गई होगी तो वो ताड़ना दे सकते हैं, लेकिन दंड नहीं देते हैं। फिर भी हमें वो ऐसा नहीं करते हैं कि इसके हाथ टूट जाए, इसके पैर टूट जाए, इसकी जिंदगी झंड हो जाए, ऐसा कभी नहीं चाहते हैं परमेश्वर। हमेशा वो संभालते हैं क्योंकि वो दयालु है। हालेलुया। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती है। क्या कर रहा है? जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती है। यहाँ दो बातें आप देखें।
एक तो नियम जो हमने ऊपर देखा है, हालेलुया। कौन सा नियम? चौदह में अभी हमने देखा है ना कि पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आज देखो कि हमारे मित्र कहाँ गए, हमारे भाई बंधु कहाँ गए, हमारा गांव समाज कहाँ गया, हमारा जो कुछ भी पुराना अतीत था वो सब कहाँ चला गया। कोई ऐसा नहीं है कि मसीह के कारण जो है सबने हमें छोड़ दिया या हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मसीह के कारण हमसे नफरत किया और हमें छोड़ दिया, लेकिन ज्यादातर लोग वैसे ही सब छूट गए पीछे। लेकिन चाहे किसी ने छोड़ा या हमने किसी को छोड़ा, कुल मिला के बात यह है कि जो भी हमारा पुराना जीवन था, जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो हमारा जो पुराना पापमय शरीर था, उस सब को हमने क्या किया? क्रूस पर टांग दिया। और जिस तरह से मसीह तीसरे दिन कब्र में से बाहर निकल गए थे, निष्पाप और निष्कलंक, नई सृष्टि बन के, पुनरुत्थान हो के, उसी तरह से हमारा भी सब कुछ रिन्यू हुआ है और हम नए हो गए। नई सृष्टि इसीलिए कहा जाता है कि हम जो है एक न्यू क्रिएशन हो गए, जिसका क्रिएटर प्रभु यीशु मसीह है और क्रूस है। हालेलुया। तो संसार हमारी दृष्टि में क्रूस पर उसी समय चढ़ा दिया गया, इसीलिए संसार का महत्व हमारे नजर में खत्म हो गया और हम भी क्रूस पर चढ़ा दिए गए, इसीलिए संसार के नजर में हम भी खत्म हो गए। इसीलिए हमें कोई पहले की नजर से नहीं देखता है। लोग क्या कहते हैं? अरे ये क्रिश्चियन है, अरे कोई कहता है, कोई तो और भी आगे बढ़ चढ़ के बातें करता है। लेकिन क्या करते हैं हम? लोगों की बात सुन के क्या छोड़ देते हैं क्या प्रभु को? या छोड़ देंगे क्या? इसमें कहने का मतलब वही है कि लोग हमें चाहे ताना भी देते हैं, लोग चाहे हमें बहुत सारी बातें कहते हैं, तो लोगों को खुश करने के लिए क्या हम करें? फिर पुराने जीवन में चले जाएं क्या? फिर हम वही करने लग जाए जिसको हम जान चुके हैं कि वो सब जो है एक छलावा था, और अब जो है एक सच्चाई के जीवन में है, जो हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। तो हम लोगों को खुश करने के लिए तो छलावे में फिर से वापस नहीं जा सकते ना। यही कहने का तात्पर्य है इस पर। तो हमने क्या किया? वो तमाम छलावे को क्रूस पर चढ़ा दिया, और जो छलावा था उसके नजर में भी हम क्रूस पर चढ़ा दिए गए। तो अब उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब हमारे लिए खुशी ना खुशी का मतलब अभिप्राय सिर्फ एक ही है, वो है मसीह यीशु, जिसने हमें नया जीवन दिया है, जिसने हमें उद्धार का मुकुट सिर पे डाला है। हालेलुया। जिसने हमें विश्वास दिया है कि मैं हूं, जिसने हमसे कहा कि मैं ही द्वार हूं, जो भी मुझ में होकर प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा। हालेलुया। जिसने तरह तरह से हमें आश्वासन दिया है और हमेशा जो अपने बड़े हाथ और बलवंत भुजा के द्वारा संभालता है, जिसने यहाँ तक बोल दिया, लोग कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी, उसने बोला कि दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आप समझ लो इतना लंबा चलने वाला कौन है हमारे साथ, या मनुष्य के साथ, किसी के भी साथ कौन है इतना लंबा चलने वाला? मनुष्य का जीवन तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन
ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये कोई 50 साल या 100 साल का नहीं है। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है इस सृष्टि में वो 4 लाख साल से है। तो आप समझ लो, और संसार तो इससे भी पहले से है, मनुष्य से पहले भी संसार था, और मुझे लग रहा है कि मनुष्य खत्म हो जाएगा तब भी संसार चल रहे। तो जगत के अंत तक प्रभु का वादा है, वो हमेशा साथ रहेगा। और फिर इसीलिए हमारे लिए घमंड करने का एक ही कारण है कि हम उस प्रभु के हैं, जो प्रभु इस पूरे सृष्टि का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आनंद और शांति का दाता है। तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात और सबसे घमंड करने की बात यही है। बाकी सब चीजें, आज मान लो हमारे पास बहुत पैसे आ जाए तो हम घमंड कर लें, मतलब जो संसारिक है घमंड। कल कोई नहीं जानता है कि वो पैसे कितने दिन हमारे पास रहेंगे। बड़े बड़े अरबपति खरबपति एक रात में अरबपति बन जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कितने अरबपति पता चलता है कि एक ही दिन में जो है सड़क पर भी आ गए, है ना। मान लो कोई अपने बेटे बेटियों पर घमंड करता है, उस घमंड का भी क्या है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो कितने नाच गाना और कितने चीजें होती है, लेकिन उसी बच्चे का जान यदि संकट में पड़ जाता है तब क्या होता है, वो सारी खुशी चली जाती है, वो खुशी फिर गम में बदल जाता है। बहुत बहुत बड़े बड़े संसार के अगर आप देखो तो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन वही गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाए या रास्ते में चलते चलते खराब हो जाए तो क्या होता है, वही दुख का कारण बन जाता है। बहुत अच्छा घर बना है, बहुत बड़ा बंगलो बना है, भूकंप आई टूट गई। अब देखो अभी लॉस एंजलिस में, अमेरिका के शहर में क्या हुआ था कुछ दिन पहले। बड़े बड़े जो अमेरिका के सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके घर थे, वहां पर बिलियन डॉलर के घर थे। मुझे लगता है कि एक एक घर की इतनी कीमत रही होगी कि बहुत से देश के किसी शहर को उतने पैसे में खरीदा जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, आग लगी और सारे के सारे धू धू करके जल गए। और देखो जो इतना तकनीकी में इतना संपन्न है, जो लोग क्या कहते हैं अमेरिका जापान, लेकिन विवश था, आग नहीं बुझा पाया। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले देखे थे म्यांमार में भूकंप आया था, और उसके बगल में और कुछ देशों में आया था। क्या हुआ, सड़कें ऐसी फट गई कि लोग उसमें समा गए। भारत में भी हम लोगों ने सुने थे बड़े बुजुर्गों से कि 1934 में आया था भूकंप बिहार में, वैसे ही धरती फट गई थी और बहुत से लोग उसमें समा गए थे। तो आप सोचो संसार का ऐसा क्या है जिस पर घमंड किया जा सकता है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हमारे लिए बस एक ही घमंड करने का कारण है कि हम उस परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में हैं, जो हमें हर एक परेशानियों से बचा सकता है और हर एक शत्रु से छुड़ा सकता है, और जिसने वादा किया है कि वो हमें मृत्यु से भी बचाएगा, मृत्यु से भी पार करके अनंत जीवन में लेके जाएगा और अपने स्वर्ग के राज्य में अपने साथ में रखेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा जो आनंद का कारण है वो यही है, और ये हमें मिलता क्यों है, क्रूस के कारण। इसीलिए हमारे लिए घमंड का जो मुख्य कारण है वो है प्रभु यीशु मसीह और उसका क्रूस। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती है। परमेश्वर का इज़राइल कौन है? परमेश्वर के इज़राइल हम ही हैं, जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, वही उसका इज़राइल है। जो इज़राइल था, जो याकूब था, वो तो
कई हजार साल पहले इस संसार से चला गया, अपना काम जो भी उसका था करके। आज और युगानुयुग तक जो है ना, जो भी उस पर विश्वास करेगा वही उसका इजराइल है, और उसके लिए आशीष है, उस पर शांति और दया हमेशा होती रहेगी प्रभु। और यीशु मसीह के नाम में